आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रकृति की राह पर में। चलिए आज बात करते हैं कि बगैर पानी के, बहुत कम पानी में या लगभग ना के बराबर पानी में कौन कौन से चारे और फसल उगाई जा सकती है। ये जनवरी का फर्स्ट वीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये महाराष्ट्र का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है और उसमें कौन कौन सी फसल हम चारे के लिए उगा सकते हैं वो मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। पीछे आप देख रहे हैं कि ये फसल उगी है और ये भी देख रहे हैं कि किस तरह के चट्टान हैं, यहाँ कितने पत्थर हैं और फिर भी ये चारा उसमें उगा हुआ है, और जिसको हम ताक बोलते हैं यहाँ महाराष्ट्र की भाषा में, महाराष्ट्र में। और अच्छे से इसको बगैर पानी के उगाया जा सकता है। सिर्फ इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इस हरे चारे को हम गर्म मानते हैं और गाभिन गाय भैंस जो भी हमारे पशुधन हैं उनको गाभिन को नहीं देना चाहिए, क्योंकि तासीर इसका गर्म होने की वजह से उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि टाइम के पहले वो डिलीवरी दे दें, अनमेच्योर बेबी पैदा हो और उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। मैं आपको और नज़दीकी से दिखाता हूँ कि किस तरह से ये कितनी बड़ी बड़ी फसल हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये इसी तरह से पत्थर हैं पूरे इसमें। सिर्फ हमने इसमें पत्थरों में ही इसको उगाया है। आप पत्थरों के बीच में देखेंगे, सिर्फ गोबर का खाद पत्थरों के बीच में डाल दिया और उसी के बीच में ये फसल लगाई हुई है। इसमें पूरी तरह से पत्थर हैं। इसकी हाइट आप देखेंगे तो करीब 4 से 5 फीट के बीच की है। 4-5 फीट बड़ा हो जाता है पौधा, और बहुत अच्छे से बहुत ग्रीनरी लिए हुए है, और जिसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। हम अगर कहें कि अगर बिल्कुल भी पानी इसको नहीं लगा है तो भी इसको उगाया जा सकता है। आप ये देख रहे हैं, ये पूरी ही ज़मीन ऐसी पत्थरों वाली है, पूरे पत्थर हैं इसमें, और पानी की बहुत ज़्यादा यहाँ क्षेत्र में प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत अच्छा चारा हो सकता है हमारे पशुओं के लिए, हमारे पशुधन को गर्मी में उपलब्ध कराने के लिए। और आप देखेंगे यहाँ पूरी तरह से ये सब पथरीली ज़मीन है, बहुत ज़्यादा पत्थर है, लेकिन हमारी फसल बहुत अच्छे से उगी है। उसका कारण एक यही है कि हम अपनी गौशाला में जो भी गौमूत्र और गोबर रहता है उसी से फसल में उसी को डालते हैं। तो इसमें पानी एक तो वैसे ही इस फसल को कम चाहिए, और भी चूँकि हमने इसमें गोबर का ही उपयोग किया है, गौमूत्र का उपयोग किया है, तो बहुत अच्छे से ये हो जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। यहाँ से देखेंगे तो गर्मी के समय में बिना पानी के हम इस चारे को उगा सकते हैं और अपने पशुधन को स्वस्थ हरा चारा दे सकते हैं। यहाँ देखेंगे और भी हमने शकरकंद, स्वीट पोटैटो लगाई है। चूँकि ये साफ़ सफाई करने के लिए हम प्राकृतिक रूप से ही इसको उपयोग करते हैं, तो बहुत सारी मुर्गियाँ हैं जो यहाँ हमने रखी हैं। उनका काम यही है कि प्राकृतिक तरीके से साफ़ सफाई करते रहें, उससे ज़मीन भी हमारी साफ़ रहती है। और यहाँ चूँकि बिच्छू बहुत थे एक समय में, और ऐसे बहुत सारे कीट पतंगे हैं, पैरासाइट्स है, जो हमारे गायों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो सिर्फ उसी पर्पज़ से हमने मुर्गियों को यहाँ रखा है। फिर से मैं आता हूँ पॉइंट पे। ये चारा बिल्कुल बिना पानी के होता है, पथरीली ज़मीन में भी इसको आराम से किया जा सकता है। और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ आप देखेंगे ये पूरी तरह से ही पत्थर है, पथरीली ज़मीन है, लेकिन फिर भी हम इसको चारे को उगाने में अच्छे से सफल हुए हैं। यहाँ भी आप देखेंगे ये पूरे ही पत्थर हैं, तो मिट्टी बहुत थोड़ी सी है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह आप देखेंगे कि ऐसा है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक से कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, उस पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये ज़मीन भी जिसमें अभी मैंने आपको नीचे फसल दिखाई जो बिना पानी के होती है, ये ज़मीन भी हमारी ऐसी ही है, पूरी तरह से इसमें पत्थर हैं। इसको भी थोड़े थोड़े इसमें पत्थर निकाल के, जितने निकाल सकते हैं, हमारे पास एक स्टोन पिकर है,
वो पत्थरों को अलग करता है, सिर्फ मिट्टी यहाँ पे रह जाएगी। तो काफ़ी हद तक हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ये सारी ज़मीन जो आप फसल नीचे देख रहे थे वो सब ऐसी ही थी। तो हमें 2-3 वर्ष लगे इसको बनाने में, चूँकि ये गोवा हाईवे आप देखेंगे, ये देखिए वो आपको गाड़ी दिखाई दे, गाड़ियाँ चल रही हैं, ये सिर्फ गोवा हाईवे है एकदम पास में। चूँकि ये हाईवे है तो एकदम प्लेन खेती के लायक ज़मीन मिल पाना मुश्किल था। तो हमने सोचा कि इस तरह से इसको ज़मीन को डेवलप करेंगे। पूरा हिली एरिया है, तो हम इसको लेवल करने में लगे हैं। देखिए ऊपर तक है और इसकी यही कंडीशन है। समय लग रहा है, लेकिन ये हमारे पशुधन के लिए और हमारे लिए आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है।